गुड मॉर्निंग दोस्तों। वी लुकअप, एच लुकअप और आज की बारी है एक्स लुकअप। तो अभी हम एक्स लुकअप के बारे में देखेंगे। जैसे वी लुकअप में मैंने आप लोगों को बताया, तो वी लुकअप हमेशा वर्टिकल काम करता है, तो वर्टिकल लेफ्ट टू राइट। वो डेटा सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही रीड करेगा और लेफ्ट टू राइट ही डेटा पॉपुलेट करके देगा। और एच लुकअप में हम हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, जो कि टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से नीचे तक के डेटा को पॉपुलेट करता है अपने सीरियल वाइज। एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। एक्स लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जहां से आप लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन कैसे भी डेटा को पॉपुलेट करवा सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूले को ठीक से समझिएगा। ठीक है, और कहीं पे कुछ आपको सपोर्ट लगे तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इस छोटे से डेटा पे हम लोग अभी ट्राई करेंगे और इससे आपका जो मेन फंडा है वो तो जरूर क्लियर हो जाएगा, आई एम श्योर। तो देखिए, ये एक छोटा सा डेटा है, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये नाम है, और ये सेल्स डेटा है। इसको आप सेल्स ही समझिए कि ये डे वाइज सेल्स है यहाँ पर। एक्स लुकअप में देखिए, मैं एक्स लुकअप में ऐसा होता है कि सपोज, चलिए मैं आगे इसको क्लियर करता हूँ आपको। ठीक है, वी लुकअप में हम एम्प्लॉय आईडी से, अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से किसी भी एक डेट का सेल्स हमें लेके आना हो या दो तीन डेटों का सेल्स लेके आना हो, तो हम उसको वी लुकअप से भी इजीली कर सकते हैं। बट अगर ये वी लुकअप यहाँ से, ये एम्प्लॉय आईडी जो आपके फ्रंट रो में है, अगर ये लास्ट रो में हो, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। वी लुकअप से इसको नहीं कर पाएगा, बट एच लुकअप इसको इजीली कर पाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे मैं ये एक आईडी लेता हूँ, एम्प्लॉय आईडी 103, ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एक्स लुकअप इक्वल टू एक्स एल डबल ओ की एक्स लुकअप। ठीक है, अगेन लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू हमारा है एम्प्लॉय आईडी, जिससे हमें सर्च करना है और डेटा लेके आना है। ठीक है, लुकअप एरे। ये लुकअप एरे का मतलब ये हो गया कि ये एम्प्लॉय आईडी हमें कहाँ पे सर्च करना है। देखिए, ये एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे है, ये जे कॉलम पे है, ये एच में भी हो सकता था, जी में भी हो सकता था, के में भी हो सकता है, एल में भी कहीं पे भी हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपका लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे है कहाँ पे। तो हम ये लुकअप एरो को सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी कॉलम पे हो। ठीक है, लुकअप एरे के बाद है रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरो को समझिएगा, जो मैं आपको पहले बताने चाह रहा था। रिटर्न एरे में ये होता है कि आप रिटर्न एरे में क्या दिखाना चाहते हैं। नाम लेना चाहते हैं, या किसी एक डेट का सेल लेना चाहते हैं, या कंप्लीट रो, मतलब कंप्लीट टेबल आप उस आईडी का लेना चाहते हैं कि उस आईडी पर आपके पास क्या क्या एंट्रीज है। तो अगर जैसे सबका सब आपको लेना होगा, ठीक है, ये हमने सारे टेबल्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट एम्प्लॉय आईडी जो अपना टेबल एरे है उसको छोड़ के। ठीक है, फॉर्मूला को हमने क्लोज किया और यहाँ पे एंटर कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे है 103 आईडी में अमित नाम है, 103 आईडी पर अमित नाम है, जिसका 25, 26, 27 एंड 28 ये सेल्स है डिवाइस। ठीक है, ये यहाँ 28 तक इसलिए आया क्योंकि हमने पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट किया था। और सपोज एक और बार देखते हैं इसको, इक्वल टू एक्स एल डब्ल्यू कप। ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारा यही हो गया। ठीक है, लुकअप एरे, लुकअप एरे हमारा ये हो गया। ठीक है, और लुक, कुछ गड़बड़ हो गई। लुकअप एरे, रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे में मैं अगर सिर्फ नाम ले लेता हूँ या सिर्फ ये दो लेता हूँ, ठीक है, नाम और 25 तारीख का सेल, और इसको क्लोज करता हूँ, तो देखिए ये सिर्फ दो ही डेटा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जितनी टेबल सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको कंप्लीट डेटा पॉपुलेट करानी है तो आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको शॉर्ट किसी एक या दो ही डेटा आपको चाहिए, तो उस रो का ही आप सिर्फ डेटा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं 108 अगर चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। ठीक है, इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेटा पे। तो ये था एक्स लुकअप। एक्स लुकअप आपको लेफ्ट राइट अप एंड डाउन हर जगह से काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई और अगर आपको कुछ और डेटा पे या कुछ और समझने के लिए जरूरत होगी तो बताइएगा। ठीक है, और आप ये देखिए कि आप इसको अपने अपने डेटा पे किस तरीके से इस फॉर्मूले का आप यूज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नए फॉर्मूले के साथ में।